इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे, लिहाजा तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। ने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का। मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। PDM आपके सामने खड़ी है। वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूँ कामरान शाहिद। आपने कल से या आज तक तमाशा देखा PDM के जो ड्रामा खेस इजलास था कल, वो जब खुला तो उसके बाद जब ओपन हुआ तो PDM जो है वो बिखरती हुई नज़र आई। जरदारी साहब ने जितने तंज़ो तीर के नश्तर चलाए, जिस तरह का तल्ख कलामी और मुकालमा हुआ मरियम नवाज साहिबा और जरदारी साहब के माबैन, ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं 2-3 चीज़ों को। एक तो ये कि ये पार्टीज़ जो हैं एक गैर फितरी इत्तेहाद के तहत, सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए एक गैर फितरी इत्तेहाद के तहत ये 10-11 पार्टीज़ जो थी ये इकट्ठी हुई थी। अब मैं तो थी का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, आप हैं भी समझ सकते हैं या हुई भी हैं, लेकिन इनका आपस में कोई एजेंडा, कोई नज़रिया आपस में नहीं मिलता, मासिवा इसके कि इमरान खान को हटाना है। और ये एक बहुत शैलो ऑब्जेक्टिव, एक बड़ा खोखला ऑब्जेक्टिव या मकसद जो है वो होके सामने आया। दूसरा ये कि जिस तरह की कल सिचुएशन आई और पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों से इनकार कर दिया और वो इंशाल्लाह इस बात पे कायम भी रहेंगे कि इस्तीफ़े नहीं देंगे, तो उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि PDM की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अगर वो अपने नज़रिए में कमिटेड हैं कि इस निज़ाम को चेंज करने के लिए हुकूमत को गिराना है, पीपल्स पार्टी साथ आए ना आए, आपने जो करना है आप करें, आप इस्तीफ़े दें। अगर आप समझते हैं आपके सारे मेंबर आपके साथ हैं नून लीग वाले, पंजाब में भी इस्तीफ़ा दें, कौमी असम्बली में भी इस्तीफ़ा दें, फिर देख लेंगे कितने इस्तीफ़े आते हैं कितने इस्तीफ़े नहीं आते। सेनेट के इलेक्शन में तो हमने देख ही लिया कि पार्टी के कहने पर कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते। ये सेनेट के इलेक्शन की रविश भी हमारे सामने है। तीसरी बात जो है, हुकूमत जो है उसको फ़िलहाल ऑब्वियसली अपनी गवर्नेंस से तो खैर हमेशा ख़तरा है और अपनी हालात और मामलात से फैसलों से, लेकिन PDM से कोई ख़तरा दूर दूर तक नहीं है। अब लॉन्ग मार्च भी नहीं रहा, अब PDM का इकट्ठा ख़तरा भी नहीं रहा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो साहब क्या फरमाते रहे हैं इस सारे एजेंडे पे, कल वो बिल्कुल खामोश रहे जिस वक्त ये सारी तल्ख कलामी और मुकालमाबाजी हो रही थी। और ये जरदारी साहब ने बड़ी दुखती रग पे, नून लीग की बड़ी दुखती हुई रग पे हाथ रखा है जब उन्होंने सारी मूवमेंट को इस बात जेल भरने से, नवाज शरीफ साहब के जेल वापस आने से और वतन वापसी से मशरूत कर दिया। क्योंकि सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल से इस वक्त ज़मानत पे गए हैं बाहर, और ये उनकी कमज़ोर रग थी जो हुकूमत हमेशा यूज़ करती है नून लीग के ख़िलाफ़ उनको एम्बेरस करने के लिए कि वापस नहीं आ रहे। वही काम कल जरदारी साहब ने किया। एक ब्रेक लूँगा, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर नून लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नवाज शरीफ साहब के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब वो क्या फ़ील कर रहे हैं PDM को लेकर, ये अलायंस कहाँ खड़ा है और इस अलायंस को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म किया जाएगा या ये इस तरह गाड़ी चलती रहेगी और हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर लेगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू शो। ज़ुबैर साहब भी कल जो सारा एपिसोड हुआ वो ठीक है, पीपल्स पार्टी का राइट है, उनकी अपनी लॉजिक हो सकती है, वो इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते, वो सिंध गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते, लेकिन जिस तरह के तंज़ व निश्तर चलाए हैं जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी को लेकर कि वो हालांकि लंदन उनको पता है बीमारी के लिए गए हुए, लेकिन उन्होंने कहा जब तक वो वापस नहीं आएंगे उनको बहादुरी का मुजाहरा, जिद्दोजहद करनी चाहिए यहाँ से आके। मफहूम यही था उनका कि हम यहाँ बैठे तो हम पागल तो नहीं कि हम यहाँ बैठ के जिद्दोजहद करें, जेलों में जाएँ, मियाँ साहब जो लंदन में बैठ के मज़े करते रहे और सारा एजेंडा यहाँ पूरा हो जाए। ये जो अंदर से एक तल्ख हक़ाइक़ निकले हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, पॉलिटिकल अलाइंस है और मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं और शदीद इख्तलाफ भी हो सकता है, और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और ख़ास तौर पर कल की मीटिंग के बाद
जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आया है पीडीएम की तमाम जमातों के लिए, पीएमएलएन के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के हवाले से आपने रेफरेंस दिया सरदारी साहब की स्पीच का जी। तो चैलेंज यही है कि एक तो ये है कि तुर्की ब तुर्की वो कुछ कहते और हम फिर उसका जवाब देते सख्त लहजे में। मेरा ख्याल है वो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है मरियम साहिबा ने तो बड़ा जवाब दिया पूरा। उन्होंने कहा जी आप बड़ी छोटी बात कर रहे हैं कि एक वोट इसहाक डार की बात कर रहे हैं, पूरी पीडीएम को हमने पूरे यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए 83 कौमी असेंबली में, 18 सेनेट में। जी जी, उन्होंने तो पूरा रिस्पॉन्ड किया इसको। वो बिल्कुल जी रिस्पॉन्ड किया। वो रिस्पॉन्ड इसलिए किया था कि पीएमएलएन की कमिटमेंट के हवाले से, और वो वजाहत उस वक्त ज़रूरी भी थी, बट उसका जो भी चीज़ें थी अब बड़ा सिंपल सा है। देखें, इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है कि जी जो सितंबर में एग्रीमेंट साइन हुआ था पीडीएम की तमाम जमातें उन्हें किया था, और उसमें लॉन्ग मार्च भी थी और इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी था। पीपल्स पार्टी का या मुख्तलिफ जमातों का कि कब और टाइमिंग उसकी क्या होनी चाहिए, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। और हम समझते हैं कि सक्सेसफुली हमने इस अलायंस को, पीएमएलएन ने बहुत कमिटमेंट के साथ और इस जद्दोजहद के, इस सोच के साथ कि जी हमने इसको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को नहीं नज़रअंदाज करना। और अब भी हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू आज भी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का भी वही है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का है या दूसरी जमातों का, पीडीएम का, और वो ये है कि इस हुकूमत को घर भेजना, निज़ाम को। लेकिन जुबैर साहब वो ठीक है, मुझे हमें पता है आपका नैरेटिव, लेकिन किस तरह होगा ये? मतलब आप देखिए सेनेट के इलेक्शन में आपने कोशिश कर ली, कैमरे निकल आए, चेयरमैन सेनेट आप मर्जी का नहीं करा सके, वहाँ पे मुजफ्फर शाह साहब की रूलिंग कंट्रोवर्शियल हो गई, आप इन हाउस चेंज तो कर नहीं सकते। पेंडिंग है ना जी सर, पेंडिंग कहाँ पे नहीं कर सकते? एक देख दोनों आप ये देखें ना, अगर एक जमहूरी मुल्क में सेनेट जैसे फोरम में एक इस किस्म के कैमरे निकल जाए, जिसने भी लगाए हैं, क्या कुछ हुआ है उसकी अगर तहकीकात ही ना हो तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। कोई पीडीएम की जमात नहीं छोड़ेगी कि जी ये क्या हुआ था और इसका नतीजा आना चाहिए और उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, शदीद तरीन सज़ाएं मिलनी चाहिए जिन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की थी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है चेयरमैन के इलेक्शन का, हम समझते हैं, तमाम जमातें समझती हैं बाशमूल पीएमएलएन के वो जो थे वो वोट्स जेन्युइन थे, वो इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करने चाहिए थे, और उसको हम हर फोरम में लेके जाके अपने से पूरी कोशिश करेंगे। सो हम इसको इंटैक्ट। और मैं एक लास्ट बात कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि वो वापस जाएंगे सीईसी के पास और वो मौक़िफ़ लेके जाएंगे जो पीटीएम की तमाम दूसरी जमातों ने दिया है, उसके बेसिस पर वो वापस आएंगे। लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो फिर ये भी बताएं कि इन एब्सेंस ऑफ इस्तीफ़े, इन एब्सेंस ऑफ लॉन्ग मार्च, वो कौन सी ऐसा हरबा है जो हम इस्तेमाल करते हैं तो इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। मुझे एक सवाल का, देखिए मैं आपको एक बात अभी लिख के देता हूँ, मैंने आपको 4 महीने पहले भी कही थी, आपने मानी नहीं थी। मुस्तफा नवाज फुकर साहब आपने कहा था। जी मैंने कहा था, आपने कहा था। जी बिल्कुल, तो मैंने कहा था पीपल्स पार्टी जो है वो उस हद तक नहीं जाएगी जो आप। जी जी, मैं अभी भी समझता हूँ कि सीईसी का वही होगा जो कल की मीटिंग का हुआ। लेकिन सर चले, मेरा सवाल कुछ और आपसे, ये आपकी अलायंस जो है 9-10 पार्टीज का, इसकी क्या कॉम्पोजिशन है? अगर 9 पार्टीज कह रही हैं कि जी उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इस्तीफा देना है और लॉन्ग मार्च के लिए जाना है, तो एक पार्टी जो है वो कह रही है, तो उसका मतलब वो वीटो हो गया। चले वो तो मैं पूछूंगा पीपल्स पार्टी वालों से। आपसे मेरा सवाल ये कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं जाना चाह रही आपके साथ और आप कमिटेड हैं, तो देखें इमरान खान ने अकेले ने धरना दिया था, आप तो फिर 9 पार्टीज एक तरफ हैं, बड़ी हैं छोटी हैं, जो भी आप बड़ी पार्टी हैं उसमें, तो आप इस्तीफे दे दें, लॉन्ग मार्च के लिए चले जाएं। अगर आप समझते हैं आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी, सारे इस्तीफे मिल जाएंगे, तो आप दे दें इस्तीफे, गिराएं गवर्नमेंट को, अगर आप समझते हैं ये बुराई की जड़ है इस मुल्क में। हाँ, लेकिन आपने कहा ना कि वो एक तो आपकी जैसी सियासी बसीरत तो हमारे पास नहीं है, काश आप हमें होते तो लेकिन साथ साथ ये भी है कि इमरान खान ने जो धरना दिया था तो वो कामयाब तो नहीं हुआ था ना। वो या तो आप ऐसी एग्जांपल देते कि कामयाब कोई उन्होंने किया था। हम समझते हैं कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अगर कुर्बानी भी थोड़ी बहुत देनी पड़े, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा है कि लेट पीपल्स पार्टी कम बैक। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आके ये नहीं कहना कि जी हम इस्तीफे नहीं देते, उनको ये भी बताना है कि वो कौन सा तरीका है
ठीक है, जिससे हम पूछ लेते हैं जी अभी इस्तीफों के बगैर हम ज़हन में क्या तरीका है। जी। पीपल्स पार्टी से पहले पूछते फिर जाऊंगा जी। शर्मिला साहबा, आपके पास क्या तरीका है? मुझे ये पता है कि आप सीएसी के अंदर यही मौक़िफ़ होगा जरदारी साहब का है। जरदारी साहब सीएसी जरदारी साहब, आपका मौक़िफ़ डिफरेंट हो सकता है लेकिन ये होगा यही। तो अब आप एक पहले आपने एक नया वर्जन दिया था, आपने कहा जी इन हाउस चेंज होगा, वो इन हाउस चेंज भी नाकाम हो गया, सवाए एक जगह आपको कामयाबी हुई, ऑफिस चेक के इलेक्शन में गिलानी साहब जीत गया, आगे आप सब नाकाम हो गए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। अब आपके पास आपके जहन में कोई खदोखाल तो होंगे ना इस गवर्नमेंट को कैसे गिराया जाए। और जब 9 पार्टीज एक तरफ हैं, अगर आप यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो आप ना चाहते हुए भी क्यों नहीं खड़े इनके साथ अगर ये एक अलायंस है, इफ इट इज अ ट्रू अलायंस, पोलिटिकल अलायंस? जी शुक्रिया कामरान साहब। पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी जुबैर साहब ने फरमाया कि हमारा जो एक जॉइंट कॉज है, जो हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो कि इस हुकूमत को घर भेजना है, उससे हम तमाम जमाती जो इस वक्त पीडीएम में मौजूद हैं वो कमिटेड है, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब जहाँ तक इस्तीफों की बात है और लॉन्ग मार्च की बात है तो हम उस पर भी कमिटेड हैं। ये जब बात पहले इस्तीफों की रखी गई थी तो उस वक्त भी हम अपनी सीसी के पास। नहीं, मुझे एक बात बताइए, कल जो जरदारी साहब ने कहा है कि हम इस्तीफे उस सूरत में देंगे अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए, आप कमिटमेंट कंडीशनल है आपकी, या आप आज नई बात कह रही हैं कि नहीं जरदारी साहब जो भी कहते रहे, नवाज शरीफ साहब आराम से लंदन में रहे, आए या ना आए, लेकिन हम इस्तीफों के लिए कमिटेड हैं? मुझे क्लियर कर दें जरा इस पर प्लीज। देखिए, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि पहली बात तो कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि नवाज शरीफ साहब आए तो हम इस्तीफा देंगे। कल पहली दफा पीडीएम में ये हुआ कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ जो है वो मुंसलिक किया गया। ये पहले पीडीएम में कभी पहले बात नहीं हुई थी कि इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें। इस्तीफों का हमेशा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि ये आखिरी हरबा होना चाहिए, जिसे चेयरमैन साहब एटम बॉम्ब कहते हैं कि आखिरी हरबा होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट और द मिडल हरबा। और लॉन्ग मार्च के लिए तो हम बिल्कुल कमिटेड हैं। हम तो अपनी डिवीजन वाइज मीटिंग्स कर रहे हैं लॉन्ग मार्च में लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। हमारी परसों भी मीटिंग थी, 2 दिन पहले भी हमारी तो डिवीजन वाइज मीटिंग्स हो रही हैं। कल पहली बार पीडीएम ने शर्मिला साहबा, उस लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं है। आपकी पूरी पीडीएम की क़यादत समझती है कि नहीं फायदा है सिवाय आपकी पार्टी के, अगर आप इस्तीफे नहीं देंगे। और जुबैर साहब ने आपको भी बता दिया कि इमरान खान ने धरना दिया था, क्या फायदा हुआ? हाँ, रेजिग्नेशन से इम्पैक्ट बनता है। पीएमएलएन के लिए और मरियम साहिबा के लिए है, और ऐसी कोई चीज मशरूत नहीं हुई थी कि मियां साहब आएंगे तो पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी। अच्छा चले, इससे पहले आप रख लें एक बात, जब पीपल्स पार्टी ने ये ऑप्शन फ्लोट किया था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए, ठीक है, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तो उस वक्त सारी जमातों ने बशमूल पीएमएलएन ने इस पे जो है कहा कि जी हम नहीं करेंगे, इस पे रजामंदी नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जी बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ, पीडीएम का जॉइंट कॉज खत्म हो गया। इसी तरीके से कल जब ये बात की गई तो हमने कहा कि देखें, पहले हमारी सीसी ने एक फैसला किया था और हमारे यहाँ होता यही तरीकेकार है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसे फैसले जो है उसकी तायद या नातायद। शर्मिला साहिबा, बात ये देखें, आप जितना भी उसको देखें, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम की। जुबैर साहब भी कवरअप कर रहे हैं, मुबैना तौर पर आप भी कवरअप कर रही हैं। हुआ ये है कि आप लोग अंदर से आपके स्टेक्स डिफरेंट है, और लॉजिकल बात है, आप सिंध गवर्नमेंट क्यों छोड़ेंगी नून लीग के कहने पे, जबकि उनकी क्या लंदन में बैठी हुई है, और जुबैर साहब ने कौन सी पंजाब गवर्नमेंट छोड़नी है? तो ये अवाम को तो सच बताया ना यार। मिस्टेक नहीं है, हम वो जमात हैं जिन्होंने जमहूरियत के कॉज के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। शहीद बीबी शहीद हुई हैं डेमोक्रेसी के लिए, हुई है, लेकिन आज मरियम नवाज ने बता दिया कि मेरे वाले की कुर्बानी भी कम नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके इंटरनल डिफरेंसेस अभी तो इंतखाबात नहीं आए, तो इतने खुल के सामने आ गए। आप क्लियरली बताएं कि जनाब हमने इस तरह ही बस पॉलिटिकल माइलेज लेना है बिलावल साहब के लिए या मरियम नवाज साहबा के लिए, गवर्नमेंट को वो करना है, रगेते रहना है, करते रहना है, और आपके पास कुछ है ही नहीं। ना आप इन हाउस चेंज कर सकते हैं, आप तो पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार को नहीं ला सकते। मैं आपको लिख के दे दूं, पोजीशन ये आप लोग इस वक्त का एक पार्लियामेंट्री आप नहीं कर सकते। आप चेयरमैन सेनेट अपना इलेक्ट नहीं कर सके, मेजोरिटी में थे, तो आप नो कॉन्फिडेंस किस तरह कर लेंगे? जो कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में होता है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें। शबीला साहिबा, बात ये, मैं जानता हूं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होती है। आपका अलायंस इसलिए नहीं बना था, इतना अलायंस और जल्द से जुलूस इसलिए नहीं हो रहे थे कि जी आप इन हाउस चेंज करेंगे, उसके लिए आपको फिर जल्द से जुलूस करने की जरूरत नहीं थी कोविड की सेकंड लहर में। ठीक है, अगर इमरान खान साहब नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर ऑपोजिशन जॉइंट ऑपोजिशन मूव करती है और वो हार जाते हैं, वो जाके ऑपोजिशन। और मैं आपको एक मिसाल देके बताऊं, आप अगर सिंध में भी नो कॉन्फिडेंस लाना चाहें ना अपने स्पीकर के खिलाफ, और दूसरे लोग एग्री ना करें जो इस मुल्क में मैटर करते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते, तो आप कौमी असेंबली में क्या हटाएंगे? छोड़े, आप लोगों को तो सही बात बताएं ना यार। चले, आप ना बताएं, आप शबीर साहब आप ना बताएं, जुबैर साहब ना बताएं, मैं लोगों को बता रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्ट नहीं करा सके,
हाँ जी। एक एक फर्द अपनी पार्टी के कॉज से कमिटेड है। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ गई बात, ये आपने अच्छी बात की, कमिटेड है। मुझे चले ज्यादा गलतफहमियां, आधा प्रोग्राम निकल गया, मैं गवर्नमेंट का वर्जन ले लूँ। आप किस बात से इतनी खुश है ज़रताज साहिबा? मैं तो हैरान हूँ, आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो इस काबिल तो नहीं कि हुकूमत इतनी खुश हो। भाई ठीक है, ये इनकी डिसयूनिटी आ गई, ये आपके खिलाफ यूनाइटेड नहीं है, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या गवर्नेंस में चेंज आ गई है, महंगाई कम हो गई है, चीनी इस मुल्क में बिक्री शुरू हो गई है 60-70 रुपए के ऊपर, इतने खुश क्यों हो रहे हैं आप कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा? थैंक यू कामरान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कल जो जरदारी साहब ने, मैं अपने खुश होने की भी वजह बताती हूँ, लेकिन कल जो जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ की क्लास ली है, उसके बाद PMLN के तर्जुमानों का पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना समझ से बालादर है। हो सकता है कि या तो वो ज़हनी सदमे का शिकार हो या फिर वो ज़बरदस्ती उनका पर्दा रखने की कोशिश कर रहे हो। और जो मरियम बाजी कहा करती थी कि इमरान और जरदारी भाई भाई, वहाँ से जरदारी और मरियम नवाज़ का बाप बेटी का सफ़र तय करते हुए ज़ाहिर बात है कुछ न कुछ तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। वहाँ पे मेरा ख्याल तो यही है कि फिर चूँकि पीपल्स पार्टी का जो असल जो मोटिव है, जो जिसको अभी ज़ुबैर साहब डिफेंड भी कर रहे थे, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का जो असल मोटिव है वो तो यही है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ के और PMLN की सियासत ख़त्म करनी थी, और जो उन्होंने ख़त्म कर दी है तो इनको चाहिए कि ये प्रैक्टिकली जो है पीपल्स पार्टी में अपनी पार्टी को जम कर दे, क्योंकि न इनका आइडिया रहा, न इनका नज़रिया रहा। सवाल जरदारी साहब ने काफ़ी माकूल इनसे किया है, बहरहाल पर्दे इस वक्त जो मर्जी डालते रहे, क्योंकि जरदारी साहब ने अगर उनसे ये कहा है कि आपने अगर इनकलाब लेकर आना है तो आपको वापस आना पड़ेगा, अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो आपको वापस आना पड़ेगा। वापस आने के लिए मुझे ये समझ नहीं आती, अपने वालदा के जनाजे के ऊपर नहीं आए, जो शख्स इतना डरपोक हो, जो लंदन बीमारी का बहाना बना के भाग जाए, यहाँ पे वो इश्तहारी हो चुका हो, कानून भी उसको चाहती है, वैसे पार्टी के ऊपर भी उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपने वर्कर को छोड़ के वो भागें तो भी पॉलिटिकली भी उनको वापस आना चाहिए। इसको ये कहना कि मरियम नवाज़ का कि जी जरदारी साहब मेरे वालिद की गारंटी दे कि जी ये जो है इनकी ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा है, मेरी समझ से इसलिए बाला तर है कि आप 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप दूसरों के बच्चों को कह रहे हैं कि इनकलाब की खातिर बाहर निकलें। और ठीक है कि PDM के प्लेटफॉर्म पे पहली दफ़ा असल हकायक जो हैं, मायूसी और असल हकायक जो हैं वो खुल के सामने आए हैं। वहाँ पे मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इनको असलियत दिखा दी है। बाकी खुशी की खातिर एक दूसरे के साथ जो बयानियाँ करते रहें, लेकिन असल हकीकत तो यही है कि PDM बेसिकली तो ख़त्म हो चुकी है, और PMLN का जो असल बयानिया है, पंजाब के अलावा सिंध से इनको कोई सेनेटर नहीं मिला, KPK से इनको कोई सेनेटर नहीं मिला। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब बताएं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने जो गुफ्तगू, ठीक है, ये इसका जवाब तो देंगे जब जुबैर साहब आएंगे। ये जो आप बातें कर रही हैं ना, मैं इसलिए इसमें कुछ कर नहीं सकता कि ये पीपल्स पार्टी का, आप सही कह रही हैं, पीपल्स पार्टी ने नून लीग का यही हाल किया जो आप कह रही हैं। हालांकि मैं आपसे नजरियाती तौर पे इख्तिलाफ रखता हूं आपकी पार्टी की पॉलिसी से, लेकिन आप बात सही कर रही हैं जरताज साहिबा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग का बेसिकली हाल यही किया, उनको यूज़ भी किया यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन वगैरह में, और यहाँ तक लेके आए, उसके बाद उनको छोड़ दिया। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात जिससे मैं एग्री नहीं करता, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली को जो खत लिखा है कि जी सुन लें जी व्यूर्स, आज अजीब व गरीब खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर ने, जो समझ से बालातर है कि हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। वो भूल गए कि उनके दौर में ही पैसा चला जब प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और उनको बेनिफिट हुआ था। मैंने हर सतह पर शफाफ इंतखाबात की बात की, इंतखाबी इस्लाहात की बात की। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। चाहते हैं आइंदा इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। इस पर नून लीग ने क्या मौक़िफ़ दिया, ज़रा वो भी सुनवा दें गवर्नमेंट को। और फिर मैं पूछूंगा जरताज साहिबा से कि जनाब, डस्का के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने आपकी पंजाब गवर्नमेंट की मुबैना धांधली, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अगवा होना, धुंध का आना, उसको इंडिकेट किया है। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, आप उल्टा उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। हकान अब्बासी ने क्या कहा, सुनवाएं जी। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लिमान के ना आदाब का पता है, ना रूल्स का पता है, ना रवायात का पता है। दो जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं, उनसे मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। खत लिखने वाला कौन है? जिसने डस्का में वोट समेत अमला उठा लिया। भेड़िया कह रहा है कि ये जो इलेक्शन का निजाम है मेरे हवाले कर दें। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, मैं इस्लाह का एक पहलू लेकर आ रहा हूँ और इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। स्पीकर आज मुलव्वस है इस पार्लियामान के निजाम में, ये निजाम ना चल सके। अगर बेशरम होकर नौकरी करनी है तो करता रहे। लीडर द अपोजिशन भी जेल में, पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर भी जेल में, हाउस का कस्टोडियन खामोश बैठा है। उस स्पीकर पर कौन एतमाद करेगा?
जुबैर साहब, ये खकाल अब्बासी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को जाहिल भी कह दिया, भेड़िया, बेशरम, पता नहीं स्पीकर को क्या कुछ कह दिया। आपको लगता है ये बड़ी सख्त लैंग्वेज नहीं है सर? लेटर ही लिखा था, क्या हो गया ऐसा? लेकिन ख़ास तौर पर वो लेटर लिखा और उसमें जिक्र किया कि रीसेंट सेनेट इलेक्शंस में जो पैसा चला, पैसा तो जितनी भी चलने के शवाहिद आए हैं वो तो सारे के सारे पीटीआई, चाहे वो कादिर साहब का इलेक्शन था बलूचिस्तान में, उसमें खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि 50 से 70 करोड़ बोली है सेनेट के इलेक्शन की बलूचिस्तान में। ना वहाँ पीवीपी का कोई नुमाइंदा है, ना पीएमएलएन का, तो कौन दे रहे थे 50 से 70 करोड़? और आपको पूरा पता है उसका केस का, कादिर साहब का, कि वो किस तरह से नॉमिनेट हुए थे, फिर वो सारा कुछ हुआ। सिंध में इनकी अपनी पार्टी ने, पीटीआई ने लिख के दिया, लियाकत जतोई ने कहा, जो इनके सीनियर तरीन रहनुमा हैं, कि अब्रो को टिकट देने के लिए 35 करोड़ रुपए लिए। इनके खुद इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 16 एमएनएज हैं जिन्होंने पैसा खाया है नेशनल असेंबली के यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने के लिए, और उन 16 लोगों का नाम जो है वो वज़ीर आज़म के पास है। फिर वो जो वीडियो टेप है गिलानी साहब के बेटे की, जिसको इन्होंने ये पेश करने की कोशिश की कि ये स्ट्रिंग ऑपरेशन है, इनके अपने वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में जाके कहा वो स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं था, यानी कि पैसे खाने, वो जेन्युइनली पैसे ले रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, तो पैसे तो जहां भी इन्वॉल्व हुआ है पैसों का, हमने सुना है वहां पीटीआई इन्वॉल्व। आप मुझे बता दें पीएमएलएन का कोई एक आपका पैसा नहीं चला, ठीक है, लेकिन मुझे आप एग्री करते हैं सरताज गुल साहिबा से और मुझसे कि आपको इस मुसीबत में लाने वाले, इस वक्त आपसे सारे काम करवाने वाले, और फिर नवाज शरीफ साहब को जिस पोजीशन में वो टॉन्ट किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी या माने या ना माने, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? क्या वो कह रहे हैं बुज़दिल है, वापस नहीं आ रही है? ये सवाल उठ गया। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल देखे, पीपल्स पार्टी की बहुत सी चीज़ों में डिसएग्रीमेंट था शुरू दिन से, और बहुत सी चीज़ों में हमने उनके डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। और मैं बता दूं कि हम पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से और दूसरी पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म से हम समझते थे बाई इलेक्शंस में और सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जब हमें इस चीज़ का लॉजिक बताया था, वी वेंट अलोंग, और उससे मूवमेंट को बहुत, आप तो उनकी लॉजिक्स मान रहे, वो नहीं मान रहे, बात ये हो रही है सर, वो आपकी बात नहीं मान रहे। ये मुकाबला नहीं, मुकाबला तो नहीं हो रहा ना, मुकाबला तो नहीं हो रहा। ठीक बिल्कुल। हमने तमाम सूबों में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इनको हराया। फिर यूसुफ रजा गिलानी का जो इलेक्शन था वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। अगर ये चेयरमैन के इलेक्शन में वो धांधली ना करते जिसकी शुरुआत इन्होंने कैमरे लगा के की थी, और जिस तरह से प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपना फैसला दिया था, मैं आपको बताऊं कामरान, आज बिल्कुल पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते। ये हुकूमत लिटरली ऑन द बैक फुट होती अगर वो चेयरमैन इंतखाब। बिल्कुल ये पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, जो कि बिल्कुल जी सर, ये आपका पॉइंट। जरताज साहिबा, यही मैं कह रहा था जब मैंने आपको कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन में आपने मलबा डाल दिया है, ये जो प्रिजाइडिंग अफसर का रोल था ये बड़ा ड्यूबियस था, इसके अलावा अब्दुल कादिर का जो रोल रहा है वो बड़ा ड्यूबियस रहा है। तो आप इलेक्शन कमीशन में मलबा डाल दिया, अरकान आपके बिके हैं 16, चाहे वो जिस तरह भी खरीदे, करप्शन तो आपकी अपनी पार्टी को साफ करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने कसूर किया है कि 16 बंदे बिक गए आपके। अच्छा कामरान साहब, मेरे 2 पॉइंट है। मेरा पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पे पीडीएम और पीएमएलएन स्पेशली गिलानी साहब को सपोर्ट करते हुए जब ये बात करती है कि सेनेट के इलेक्शन में सेनेट का चेयरमैन जो है वो हमारा नहीं बनना चाहिए था, इनका बनना चाहिए था, वहाँ पे ये डिप्टी चेयरमैन पे इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? वहाँ पे तो ये अपनी गलतियों को ठीक कर सकते थे ना, ठप्पा इधर उधर लगाने के बजाय सही लगा सकते हैं, वहाँ इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? इसका मतलब है कि इनके अपने लोग उसको गिलानी साहब को वोट देने के ऊपर राजी नहीं थे। और राना सनाउल्लाह साहब एक और प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 5 एमएनएस तो इनके, 5 सेनेटर्स तो इनके थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जी ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ कैमरा ना लगा हुआ होता उस दिन सेनेट के अंदर तो ये इलेक्शन जीत जाते। कैमरे की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन कैमरे का जो सबसे बड़ा फोरम है मेरे ख्याल में वो मैं जो कैमरे का जो फोरम है ना कि वहाँ पे वीडियोस बनाई गई थी या बनाने की कोशिश की गई थी, उसका तो सबसे ऑथेंटिक जो फोरम है वो मरियम नवाज के पास आपको मिलेगा, क्योंकि मरियम नवाज को काफ़ी खासा हासिल एक्सपर्टीज हासिल है दूसरों की वीडियोस बनाने में, और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है, थ्रेटन करती हैं कि अगर आपने ये काम ना किया तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो भी रिलीज कर दूंगी। सेनेट के हॉल में इतना बड़ा
वाकया वो हो गया बता और ये सकती। मजाक प्लीज ले आप अपने वफाकी अपने वजीर टाइम पे ज़रदार जुबैर साहब प्लीज अपने ज़रदार साहब, लेकिन मेरा आपसे अपने सवाल है। टाइम पे ये लेवल है दूसरा इनका, कामरान साहब, ये लेवल है, कामरान साहब, ये please, लेवल है please, इनका। जुबैर साहब पूरा मुझे टाइम दूंगा आपको मुकम्मल रिस्पॉन्ड करने करने का मैं जी, लेकिन ज़रदार साहब नहीं, एक ये बात क्या मतलब है? बताइए। हुकूमत वक्त है, ये रिस्पॉन्ड है, बजाय के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मैं शर्मिंदगी सवाल- शो करें, मैं- ये मैं रिस्पॉन्ड करिए कि जी हमारी मुझे कामरान साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं अपना है, argument वो मैं जाके सवाल मरियम कर- नवाज से पूछें। जी मैं सवाल करने लगा जुबैर हूँ। साहब से कहें, पीपल्स ज़रदार पार्टी साहबा, की मेरा सवाल तो frustration- सुने ना, आप जुबैर अच्छा, साहब को एक छोड़ मिनट, देंगे। कामरान साहब, जी मैं एक बात तो सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ इट वॉज अ शीर एम्बेरसमेंट के वहाँ पे कैमरे लगे, उसका मरियम नवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, हुकूमत वक्त हैं, पोलिंग बूथ पे यार कैमरा लग जाए, ये तो पूरे मुल्क की इतनी बदनामी है कि हम एक 60-100 बंदों का इलेक्शन सही नहीं करा सकते, तो बाकी इलेक्शन हम क्या ठीक कराएंगे? इसका मरियम नवाज या जुबैर साहब से क्या ताल्लुक है, मुझे समझा दें जरा ये। नहीं जी, बिल्कुल ही ताल्लुक है। जिन लोगों को शो की वीडियोस बनाने का उन्होंने नहीं लगाई होगी, बार उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जुबैर साहब को चाहिए कि पीपल्स पार्टी की फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर ना निकालें, उनके तर्जमान अगर ये बने हुए हैं, कल अगर जरदारी साहब ने इनकी क्लास लिए, प्लीज़ मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ना मेरी पार्टी का। दूसरा, अभी आपने थोड़ी देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खत लिखा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो और कह रहे हैं तमाम दो पार्लियामेंट अहमकों के की आपस की जितनी जंग है, ये पार्टीज आपस की उनके- इंटरेक्शन है जी, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को गलत क्या है? मैं प्रोटेस्ट करता हूँ जी इस पे। मैं उसी के ऊपर मैं इसके ऊपर कमेंट करने वाली हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो उस दिन फ्लाइंग किक्स मार रहे थे और बाकायदा वर्कर्स के साथ हाथापाई कर रहे थे, ये भी किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के शान नहीं है। इंसान का हमेशा जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो ठीक उसकी है, आपका ये upbringing होती पॉइंट है, आ गया, वो मुझे एक उसके ब्रेक खानदान लेनी का है, और उसके पस मंजर का, मुझे एक और ब्रेक लेनी उसकी है। पार्टी को शो। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको जुबैर भाई, बात ये है, आप तो भाइयों की तरह हैं, आपके तो अपने भाई ने भी जो जश्न मनाया कल, ये असद उमर साहब का ट्वीट है, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने से इनकारी, मौलाना इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च से इनकारी, मियां साहब वापस से इनकारी, पीडीएम तबाह हो गई। तो मैं चाहूँगा ज़रूर कि आप इस पर क्या ट्वीट करते हैं कि हुकूमती वजीर ने यह भी कहा है, अगर जरताज गुल साहबा की बातें गलत हैं तो आपको ये भी एक्नॉलेज नहीं आप कर सकते, लेकिन जुबैर भाई आपको इस हालत तक पहुँचाने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शमीला फारूकी साहिबा हैं, मीन्स इनकी पार्टी और जरदारी साहब। इसलिए आके शमीला साहबा से पूछूंगा, भाई आपने ये क्या कर दिया नून लीग के साथ, और मौलाना के साथ तो खैर तबाही फेर दी एक ब्रेक के बाद। शमीला फारूकी साहबा, आप देख रही हैं जरताज गुल साहब किस तरह नून लीग पे अटैक कर रही हैं, किस तरह असद उमर साहब अटैक कर रहे हैं नून लीग पे, किस तरह पूरी गवर्नमेंट कर रही है। आप समझती हैं कि पार्टली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सिचुएशन, क्योंकि आप लोगों की जो तारीफ कर रही है हुकूमत और नून लीग कैसे तैसी कर रही है? कमरान साहब, ना हमें इनकी तारीफ चाहिए, ये हमें गालियां ही देते रहे, हमें बुरा भला कहते रहे, हम उसी में ठीक हैं। बात ये है कि ये बड़े खुश हो रहे हैं कि पीडीएम का जो मकसद है वो जो कॉज है दैट इज़ लॉस्ट, या पीडीएम में कोई शदीद इख्तलाफात हो गए और पीडीएम में ज़ोवर, ये शुरू दिन से इनकी ख्वाहिशात है। बात यह है कि जिस तरह पहले भी कहा गया कि पीडीएम में मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी पीडीएम की ये है कि हर इख्तलाफ के बाद वो बैठ के कंसेंसस फैसला करते हैं। देखिए, इख्तलाफ तो इस बात भी था कि इस्तीफे बहुत पहले चाहिए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों को कायल किया कि आप बाय इलेक्शन, आपकी कायलनेस का तो मैं कायल हो गया हूँ, आपने कमाल किया है। सिस्टम में रह के सिस्टम को तब्दील करना ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक कॉज रहा है। हम ये बिलीव नहीं करते कि सिस्टम के ऊपर बम फाड़ दो और सिस्टम को तबाह कर दो, बाहर बैठ जाओ और इनके हाथ में हर चीज दे दो कि ये बैठ के ढोल बजाएं, तालियां बजाएं और हम बाहर बैठ के इनको देखते रहें। इनको हमने क्लीन स्लेट नहीं देनी, ना हमने इनको। अच्छा, आप एक बात बताएं, ये आपने जख्मों पे कल नमक छिड़का 2-3 जगहों पे, एक तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने वाली बात, लेकिन मेरी बात सुनिएगा शमीला साहिबा, आपने ये भी जख्म छिड़का, आपने कहा जी अब सेनेट का हमारा चेयरमैन तो मुंतखब नहीं हुआ, नून लीग से आपने कहा कि ऑल्दो नून लीग इज सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, आपने कहा जी अब ऑपोजिशन लीडर हमारी तरफ से होगा, ये कहा था जरदारी साहब ने जी। आपने ऑपोजिशन लीडर की सीट मांगी है इनसे नून लीग से सेनेट में? क्या कह रहे हैं? ऑपोजिशन की ऑपोजिशन लीडर की सीट मांगी है आपने सेनेट में नून लीग से जरदारी साहब? देखिए कमरान साहब, मैं जो आपसे बात कह रही थी कि डस्का का जो इलेक्शन, बाय इलेक्शन हुआ है ना, जिसमें ये हुकूमत एक्सपोज हुई है, हाँ जी, हाँ जी, इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई, जितनी इन्होंने धांधली करी है, जितनी इन्होंने, वो तो हम रोज रोना रो रहे हैं, अभी तो हम आप लोगों का एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। चले आपका मैं जरा जुबैर साहब से पूछ लूं जो आपसे सवाल कर रहा था मैं, के साथ इन्होंने वो ठीक है, अब मैं आपसे एग्री करता हूँ, डस्का में धांधली हुई है पंजाब इंतजामिया, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन के साथ ये उसको रोकने के लिए, बाय इलेक्शन को की री इलेक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन का लेटर आया है
जिसमें कहा गया है कि मैं आपसे एग्री कर गया। अब मुझे आगे चलना है इससे, बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, ये मैं आपको मजीद इस पे नहीं करूंगा क्योंकि आप एक बड़े अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, ये जितना कुछ हुआ। लेकिन जो चौधरी शुगर मिल केस में बुलाया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा को, इसमें मतलब ये बताइए कि लास्ट टाइम तो पथराव हो गया था और पता नहीं क्या कुछ हो गया था, आपकी गाड़ी पे भी अटैक हो गया था मरियम साहिबा की, अब क्या देख रहे हैं, अब क्या होगा और आपको खदशात क्या है इस सारे मामले मरियम नवाज साहिबा को लेके? पहली बात तो ये है कि इसको आपने बड़ा अच्छा किया, ये शुगर मिल का केस का याद दिला दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगस्त पहले हफ्ते 2019 में मरियम नवाज जब वो हर पंजाब के डिफरेंट शहर जा रही थी तो वो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से डर के हुकूमत ने नैब के थ्रू मरियम नवाज को जेल में मियां नवाज शरीफ के सामने अरेस्ट कर लिया, हालांकि वो बाहर आने के बाद भी कर सकते थे। ठीक है, ये तो इनके स्टैंडर्ड्स हैं। अब आपको पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रेफरेंस। ये अगस्त 2019 की बात है, नवंबर में उनको रिलीज़ कर दिया गया। आज हम 1.5 साल के बाद क्या ये पूछने में हक बजानिब है कि आपने इंक्वायरी स्टेज के बाद कुछ किया है? आप हमें एक चीज़ दिखा दें नैब की तरफ से कि नैब ने ये लिखा हो कि जी ये देखें हमने ये भेजा था, इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इंक्वायरी स्टेज जब हो ही नहीं थी तो आपने अरेस्ट किस बेसिस पर किया था? और अब आप ये कह रहे हैं कि जी आप एंटी स्टेट एलिमेंट्स के साथ मिल के पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और सेंसिटिव मैटर्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं और इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रही हैं और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस पर अटैक कर रही हैं। ये नैब का काम कब से हो गया? मतलब इससे ज़्यादा क्या अब फिर कहेंगे आप अल्फाज हम सख्त इस्तेमाल करते हैं? मुझे तो मैं रुक गया हूँ इस्तेमाल करते करते। मुझे आप बताएं कि नैब जो है इज़ अ वॉच डॉग फॉर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद के कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, ये किसी और का काम है। ये नैब ने कब से उठा लिया? इससे पता चलता है कि इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत जो है वो कितना ज्यादा घबराई हुई है। मुझे आप बताएं ना, 1.5 साल के बाद एक दिन एकदम से आपने कह दिया कि जी आपकी बेल कैंसिल इस वजह से, बयानात की वजह से, क्योंकि आप सियासी बयानात दे रहे हैं। ये कब से नैब का? वैसे ये बात मैं आपसे एग्री करता हूं जुबैर भाई, शर्मिंदगी होनी चाहिए पूरे प्रोग्राम में। आपसे मैं एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तो एग्री किया, मरियम नवाज साहिबा की लीडरशिप को उन्होंने ना सिर्फ स्ट्रेंथन किया अपने फियर की वजह से या बुखलाहट की वजह से। साहिबा ऐसा ही है, बुखला जाते हैं आप जब मरियम नवाज बाहर निकलती है, क्योंकि क्राउड पुलर भी है, डायनामिक भी है नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी वालिद की जानशीन भी है। आप घबराते हैं तब ये नैब के आ रहे हैं सारे समन। अच्छा कामरान साहब, मेरे ख्याल में मरियम बाजी से घबराना चाहिए, जो अपनी पूरी पार्टी को खा गई, जो अपने वालिद को खा गई, जो अपनी पूरी नज़रिए को खा गई, पूरी अपनी पार्टी को जो है सेनेट के अंदर एक वोट न दिलवा सकी, एक सेनेटर न बनवा सकी। और आपको पता भी है ना कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ जाके भी जलसे किए थे जहाँ उनका कैंडिडेट नहीं खड़ा था। नहीं जी, मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ पे एक आवाज़ भी आई थी कि जी एक वोट एक आवाज़ मरियम नवाज, और इनके एक कैंडिडेट ने एक वोट लेके बेचारा रो पड़ा था। तो बिल्कुल उनसे यकीनन कोई ना कोई खतरा हमें होगा। लेकिन मैं शर्मिला को जी फॉर अ कैबिनेट जुबैर साहब जी, मैं आप यकीन करें आपके ज़हन पे धुंध चाहिए है। अच्छा सुन ले, कोई बात नहीं, मैं जहाँ रहती हूँ। अच्छा रहने देना, आप नवाज शरीफ का पता बता देना वो कहाँ रहते हैं, मेरा छोड़े। अच्छा नहीं जी, आप आपको मुहावरा है कि हमने हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं था। एक मिनट जुबैर साहब की बात सुनेंगे वन बाय वन। जुबैर साहब फिर जरदारी साहब जी, जुबैर साहब क्या कह रहे हैं? शर्मिंदा तो करने दिया करें ना। नहीं आपके पास यार जुबैर साहब क्या कह रहे हैं बताएं ना, आपकी आवाज वो हो रही, बताएं क्या कह रहे हैं जुबैर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं गिलगित में इनका कैंडिडेट ही नहीं था, मतलब क्या। और अब वहाँ चले गए थे कैंपेन करने के लिए, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हैं? मैं सिर्फ ये कि इनको करेक्ट करवा रहा हूँ। राइट जी जुबैर जरदारी साहिबा, जुबैर साहब इस तरह इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं जी। अब बताएं आपको, मैंने उनको कहा था। अच्छा दूसरा ये कि जी शर्मिला साहिबा कहती हैं कि जी हमें जी पीटीआई की तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। हमने इनको मुझे पता है कि जी ये दिल से अंदर से मानती है कि हम इनको अप्रिशिएट ना भी करें, लेकिन इनको पता है कि कानून साजी पार्लियामेंट में पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने ही करनी है। और उनको पता है दिल से कि पीएमएलएन ने सिर्फ तंजीम साजी करनी है। और प्लीज़ कॉशन
तंजीम साजी से मेरा मतलब बिल्कुल तलाल चौधरी वाला नहीं है। मेरे ख्याल में मरियम बाजी को वाकई तंजीम साजी की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा इसको उस साइड पे ना लें। अब जहाँ तक ये बात है कि ये हमें ज़ुबैर साहब मेरा पता पूछ रहे हैं कि जी मैं कहाँ रहती हूँ, अगर तो शर्मिला साहिबा को इनको ये बताना चाहिए कि डस्का का तो इलेक्शन ज़ुबैर साहब आप किसी न किसी मुसीबत में फंसते ही हैं। एमपीएस चोरी कर लिए थे जी जी तो बाकायदा तो एमपीए इन्होंने पार्लियामेंट में जो है अगवा कर लिए थे। जरा उसका शर्मिला साहिबा बताएंगे कि वो जो हमारे एमपीए साहिबान चीख रहे थे कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे पीपल्स पार्टी उनको अगवा कर शर्मिला साहिबा आप अगवा भी करती हैं, आप तो बड़ी दिल्ली के मासूम सी खातून लगती है मुझे। शर्मिला साहिबा आप अगवा भी करती हैं? नहीं इनकी पार्टी भूल गए, वो जलीलो ख्वार हो गए, वो बेचारे अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो मुंह नहीं दिखा सकते। मैं बैठती हूँ असेंबली, मुझे पता है हमारे पास आके रोकते हैं कि खुदा के लिए हमारी जान छुड़वा दें इनसे, खुदा के लिए हम क्या करें, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जुबैर भाई मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एक मशवरा ये है कि आप पते ना पूछा करें, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, फिर आपको सुननी पड़ती है आगे से। एक ब्रेक लूंगा जिसी बात पे। वैसे आप फरीद तो है जरदारी साहब पे, जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को भी इलेक्ट करवा लिया सेनेटर, चेयरमैन सेनेट भी बनाते बनाते बस रह ही गए थे, बनाने लगे थे वो भी, और एंड में आके जब बारी आई इस्तीफों की उन्होंने ठिंगा दिखा दिया, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब पहले इधर आए, जेल भरें, उसके बाद देखी जाएगी। कमाल सियासत है। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।